नमस्कार। ऑनलाइन व्याख्यान की इस श्रृंखला में आज का हमारा विषय होगा छायावादी काव्य में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का क्या योगदान रहा, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का छायावादी काव्य में क्या महत्वपूर्ण अवदान रहा। इस विषय पर अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व में आपने हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत बीए प्रथम वर्ष में आदिकाल तथा भक्तिकाल तथा द्वितीय वर्ष में रीतिकाल का अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत हमने ये देखा कि हिंदी साहित्य आदिकाल से ही किसी न किसी काव्य धारा को लेकर अपने मार्ग पर आगे बढ़ता रहा है। आदिकाल में जैसे सिद्ध साहित्य, जैन, नाथ, रासो, लौकिक, गद्य आदि कई रूपों में साहित्य रचा गया, परंतु प्रधान जो प्रवृत्ति थी वह वीर गाथात्मक प्रवृत्ति रही थी। वही उस काव्य का मुख्य आधार रही। इसके पश्चात जब 1700 से 1900 तक का काल है, वह हिंदी साहित्य में जिसे हम भक्तिकाल के नाम से जानते हैं, उस भक्तिकाल में वीर गाथात्मक प्रवृत्ति की जगह भक्ति ने अपना स्थान ले लिया था। तो उसके पश्चात 1700 से 1900 तक का काल हिंदी साहित्य के इतिहास में, जो कि रीतिकाल के नाम से जाना जाता है, जिसका अध्ययन आपने बीए द्वितीय वर्ष में किया था, उस रीतिकाल में भक्ति के स्थान पर रीति या लक्षण ग्रंथों की या राजाओं की प्रशंसा का वर्णन करने वाले जो राजसी स्रोत थे या जो प्रशस्ति परक ग्रंथ थे, उनकी प्रधानता रही। उसी के पश्चात इस बीए तृतीय वर्ष के अंतर्गत हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में जो काल विभाजन है, उसका जो चौथा काल है आधुनिक काल, हम उसका अध्ययन हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत कर चुके हैं तथा हिंदी साहित्य में आधुनिक काल की विभिन्न क्या प्रवृत्तियाँ रहीं, उनके बारे में तथा क्या क्या काव्य धाराएँ उभर कर सामने आई, उनका हमने अध्ययन किया था। उस रूप में आधुनिक काल को भी विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने मतानुसार विभिन्न नामों से संबोधित किया, जिसे हम भारतेंदु, द्विवेदी, छाया, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद आदि कई नामों से जानते हैं। उसी के अंतर्गत हमने छायावादी काव्य के जो 4 आधार स्तंभ हैं, प्रसाद, पंत, निराला तथा महादेवी वर्मा, उनका भी अध्ययन कर चुके हैं। उसी छायावादी काव्य जो कि काव्य वस्तु तथा शिल्प दोनों ही दृष्टि से हिंदी साहित्य में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, उस हिंदी साहित्य में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का क्या योगदान रहा, या जिसे छायावाद के 4 स्तंभों में एक स्तंभ जो कि निराला के नाम से जानते हैं, उनका क्या योगदान रहा या उनकी कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ रही, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। चूँकि प्रसाद, पंत, निराला तथा महादेवी वर्मा छायावाद के 4 स्तंभों के रूप में थे और उन्हीं स्तंभों में से निराला ने अपना अलग ही काव्य के रूप में योगदान दिया है, या काव्य के क्षेत्र में निराला का अलग ही योगदान रहा है। छायावाद के 4 स्तंभों में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने छायावादी काव्य आंदोलन की सफलता की, छायावादी काव्य आंदोलन को असीम ऊंचाइयों तक पहुंचाया तथा उसे प्रत्यक्ष रूप से समाज से जोड़े रखा तथा साहित्य में उन सभी घटनाओं का वर्णन किया जो समाज से संबंध रखती थी। चूँकि निराला का साहित्य बहुमुखी और विशाल, क्योंकि जितना निराला का व्यक्तित्व विभिन्न और अनेक रूपों से मंडित था, उसी प्रकार उनका काव्य भी विभिन्न प्रवृत्तियों वाला दिखाई देता है। अतः छायावादी काव्य जो कि मूलतः प्रेम और श्रृंगार का काव्य कहलाता है, उसमें भी निराला की मूल चेतना छायावादी ही थी। इसलिए प्रेम और श्रृंगार का भाव परिमल, गीतिका आदि प्रमुख रचनाओं में हमें शाश्वत रूप से दिखाई देता है। इस युग में निराला ने जहाँ संध्या सुंदरी, जूही की कली, नरगिस, श्रृंगारमयी आदि प्राकृतिक सौंदर्य से ओतप्रोत रचनाएं लिखी हैं, जो कि छायावादी काव्य में निराला का काव्य आंदोलन का स्वर के रूप में हमें दिखाई देती हैं या सुनाई देती हैं। और उन्हीं छायावादी काव्य के अंतर्गत उन्होंने नारी तथा सौंदर्य का वर्णन भी किया है। नारी सौष्ठव का स्वाभाविक और शालीन वर्णन निराला के काव्य की एक अन्यतम विशेषता मानी जाती है। उन्होंने सौंदर्य के रूप में प्रकृति सौंदर्य का भी वर्णन किया है, देश प्रेम का भी वर्णन किया है तथा उनका सौंदर्य
जो कि समाज के अनुकूल रहा या समाज के निम्न वर्ग को साथ में लेकर चलने के साथ में रहा, उसी सौंदर्य का वर्णन उन्होंने अपनी कविताओं में किया है। क्योंकि छायावादी कवियों ने उस युग विशेष का वर्णन किया है जब भारत में स्वाधीनता आंदोलन अपने चरम उत्कर्ष पर था। इसलिए छायावादी का जन्म भी स्वाधीनता की चेतना से हुआ है। अतः उन्होंने देश प्रेम या सौंदर्य का वर्णन किसी भी रूप में किया है, उनके सभी का वर्णन उस समय की सामाजिक स्थिति, धार्मिक, आर्थिक या सभी प्रकार की जो पृष्ठभूमि थी उससे प्रभावित होकर दिखाई देता है। अतः देश प्रेम की भावना निराला के काव्य की एक अन्य विशेषता मानी जाती है, जो कि छायावादी काव्य की एक प्रमुख विशेषता मानी जाती है। देश प्रेम का स्वर निराला के साहित्य में आदि से लेकर अंत तक है। कवि की छायावादी और प्रगतिवादी दोनों ही रचनाओं में देश के स्वाभिमान को जगाने का स्वर प्रमुख रूप से मुखर हुआ है। प्रसाद, पंत, निराला या महादेवी वर्मा सभी ने अपने काव्यों में देश प्रेम का जो भाव दिखाया है वह छायावादी काव्य की एक महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है और वह निराला के काव्य की भी विशेषता है, क्योंकि देश प्रेम या देश के प्रति अपना जो भाव था उसी भाव को, उसी प्रेम को उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से जागो फिर एक बार या तुलसीदास आदि विभिन्न रचनाओं के माध्यम से प्रकट किया है। इसके अतिरिक्त मानवीय संवेदना तथा व्यंग्य का भाव भी निराला के काव्य में हमें दिखाई देता है। निराला मानवतावादी कवि थे। शोषित वर्ग के प्रति उनके हृदय में गहरी टीस थी, जिसे तीखे व्यंग्य और पैनी धारदार कलम से कवि ने अपनी कविताओं के माध्यम से व्यक्त किया है। अतः जो मानवीय संवेदनाएं और व्यंग्य का भाव जो छायावादी काव्य की एक अन्य विशेषता मानी जाती है, वह भी निराला के काव्य में हमें दिखाई देती है। इसलिए वह विशेषताएं छायावादी मुक्ति की चेतना का जो काव्य है या छायावाद की जो चेतना है वही चेतना निराला के काव्य में भी दिखाई देती है। क्योंकि देश प्रेम का भाव हो, स्वाधीनता प्रेम का भाव हो, सौंदर्य का वर्णन हो, प्रेम और श्रृंगार का वर्णन हो, आदि सभी विशेषताएं जो छायावादी काव्य में है वही निराला के काव्य में भी है। इसके अतिरिक्त दार्शनिक चिंतन का भाव हमें निराला के काव्य में कई रूपों में प्रकट होता है, जैसे शुद्ध अद्वैतवादी भावना, व्यवहारिक अद्वैतवादी भावना तथा रहस्यवाद। इससे पूर्व में हमने महादेवी वर्मा के काव्य में भी पढ़ा है। सुमित्रा नंदन पंत तथा प्रकृति का जब वर्णन किया था या उसका जब विषय का जब हमने अध्ययन किया था तो वहाँ भी हमने रहस्यवाद का अध्ययन किया था। उसी प्रकार निराला का भी रहस्यवाद जो है वह इन 3 रूपों में प्रकट होता है। निराला जी के लिए तो कहा भी जाता है वेदांत का दर्शन कविता है, परंतु निराला की कविता का दर्शन ही वेदांत है। अतः रहस्यवाद भी उनकी कविताओं में प्रमुख रूप से उभर कर आया है, जो कि छायावादी काव्य में उन्हें एक विशिष्ट स्थान दिलाता है। इस प्रकार चूँकि निराला ने प्रगतिवादी काव्य में महत्वपूर्ण रचनाएं लिखी हैं, फिर भी उनके काव्य में छायावादी काव्य की प्रवृत्तियां भी हमें दिखाई देती हैं। निराला के काव्य में श्रावादिक तत्सम शब्दावलियों का प्रयोग हुआ है, ओजस्वी भाषा आदि अनेक विशेषताएं जो कि बाद में प्रगतिवाद के मार्ग प्रशस्त करने वाली सिद्ध हुई हैं, वह निराला के या महाप्राण निराला तथा अपने आप में जो निराले कवि थे उन्हीं के द्वारा सिद्ध हुई हैं। इस प्रकार महाप्राण निराला का व्यक्तित्व हिंदी साहित्य के लिए अतीव प्रेरणादायी माना जाता है तथा छायावादी काव्य में हमेशा उनका एक अलग ही स्थान रहेगा। या छायावादी काव्य में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का अपना महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है।